हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग आप सभी को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अकेडमी ज्ञान पे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं मुगल काल को, बाबर और हुमायूं को कंप्लीट कर लिए हैं। आज बारी है अकबर का। ठीक है, अब अकबर से रिलेटेड जितना भी आपका मेन पॉइंट होगा, हम सारे पॉइंटों को क्या करेंगे, डील करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक बात बता देते हैं आपको कि जो आपको भी ये जो रेड मार्किंग दिख रहा होगा, ठीक है, हम इस वीडियो को बना रहे थे तो बीच में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से ये रेड मार्किंग नजर आएगा, वीडियो शूट नहीं हो पाया, फिर हमें दोबारा शूट करना पड़ा है। ठीक है, इसलिए इसका कोई ज़्यादातर आप ध्यान नहीं देंगे, उम्मीद करते हैं ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो हम बता रहे थे अकबर के बारे में। आपको बताया था कि इतिहास का सबसे सफल राजा के रूप में जाना जाता है अकबर को, और मुगल काल में सबसे अधिक दिनों तक राज करने वाला वो राजा अकबर है। ठीक है, ऐसे तो कहा जाता है कि अकबर जो है क्या होता, अनएजुकेटेड था, अशिक्षित था, लेकिन वो शिक्षित व्यक्ति था और काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। बुद्धिमान इस मामले में था क्योंकि उसको पता था कि कैसे राज्य को चलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस राज्य में भी उसको बहुत सारे उसके क्या थे, शत्रु शासक होंगे या कुछ दोस्त भी थे, तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो इसको पता था कि हम अपने राज्य को कैसे बढ़ाएंगे, उसको कैसे विकसित राज्य बनाएंगे। ठीक है, और वह लंबे समय तक राज्य किया, और ऐसे ही थोड़ा लंबे समय तक राज्य किया, कुछ ना कुछ तो बात होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बात होगा। तो ये अकबर था, बहुत ही ऐसे इस इतिहास की दुनिया में इसको महान शासक के नाम से जाना जाता है। महान शासक 2 व्यक्तियों के सामने लगा, एक अशोका द ग्रेट और एक अकबर। ठीक है, तो अकबर जो है इसको महान शासक के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, एक अशोक के सामने लगता है और एक अकबर के सामने लगता है। ठीक है, ये भी जो है ना बहुत कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में क्या बन गया, राजा बन गया था। ठीक है, और जब यह राजा बना था ऐसा नहीं था कि मुगल सम्राट का था बहुत बड़ा विकसित राज्य हो गया था और बहुत शक्तिशाली था, ऐसा भी नहीं था। क्योंकि जब हम अब हुमायूं के बारे में बता रहे थे तो आपको बताया था कि हुमायूं की जो ज़िंदगी था वो लड़ते पड़ते गिरते हुए उसकी ज़िंदगी था, और उसकी मृत्यु भी जो है वो लड़ते पड़ते गिरते हुए ज़िंदगी थी उसकी, और मृत्यु भी उसको गिरने से ही हुई। ठीक है, एक इतिहासकार लेनपुल थे, उसके बारे में बताए थे आपको, उन्होंने क्या दिया था। लेकिन आज हम बेसिकली चर्चा करेंगे अकबर पे। ठीक है, ये थोड़ा किस पे चर्चा करेंगे, अकबर से। जिनको हुमायूं और बाबर का जो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो जाकर आराम से देख सकते हैं, उसके बाद इसे समझेंगे और बेहतर नजर आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अकबर से। तो अकबर को पता ही है कि अकबर जो है वो किसका बेटा था, तो हुमायूं का बेटा था। इसकी माता क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम था। ठीक है, तो इसके जन्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका जन्म जो है 15 अक्टूबर, ठीक है, 1542 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1542 ईस्वी को हुआ था। पता है आपको कि 1540 में हुमायूं युद्ध हारने के बाद, ठीक है, उसको काफ़ी दूर तक जो शेरशाह सूरी था उसको खदेड़ दिया था। ठीक है, और आसपास के उसके जो मतलब राजा थे वो भी कोई सहयोग नहीं कर रहे थे, खुद के उसके भाई जो थे हिंदाल, अस्करी, कमरान, ये जो थे वो भी कोई सहयोग नहीं दे रहे थे। आपको बताया था कि हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है, उन्हीं की बेटी से क्या करेगा, हुमायूं शादी करेगा, जिनका नाम हमीदा बानो बेगम था। 1541 ईस्वी में वो क्या करेगा, शादी करेगा। ठीक 1 साल बाद 1542 ईस्वी में। ठीक है, इतिहास का वह दिन जिस दिन क्या होगा, अकबर का जन्म होगा और वह एक महान शासक के रूप में आगे चल के उभरेगा। ठीक है, उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके द्वारा किए गए युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे, उसने कौन कौन से कार्य किया इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। तो याद रखेंगे इसका बचपन का नाम जो था बाबू वह जलाल था। ठीक है, बचपन का क्या नाम था, जलाल था, जिसको हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाने जाते हैं। इसका राज्याभिषेक जो है ना 14 वर्ष की अवस्था में कर दी गई। यानी याद रखेंगे कि हुमायूं को जो 1555 ईस्वी में जब उसे गद्दी प्राप्त होती है, ठीक उसके 1 साल बाद 1556 में उसकी जो है ना दीन पनाह जो भवन बनवाया था, उसकी पुस्तकालय की जो सीढ़ियों से गिरने से उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। यही बताया था, दीन पनाह जो भवन है वह कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, उस बारे में डिटेल्स हमने चर्चा किया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर। तो इसको 1556 यानी फरवरी, डेट याद रखेंगे, फरवरी 1556 ईस्वी में जो है अकबर की क्या कर दी जाएगी, राज्याभिषेक कर दिया जाएगा, और पंजाब के कलानौर जगह है वहीं पे उसका राज्याभिषेक किया जाएगा। ठीक है, सोचिए कि ये 14 वर्ष का लड़का हमारे आपके एज से भी क्या था, छोटा था, उसे गद्दी बैठाया जाएगा। ठीक है, उतने बड़े साम्राज्य का क्या किया जाएगा, राजा बनाया जाएगा।
तो उस एज में हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, लेकिन इस बंदे ने क्या किया, हैंडल किया उसको, अपने साम्राज्य के बारे में सोचा, उसको बढ़ाया। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसके एक शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़ ईरानी। शिक्षक क्या थे इसके, अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अकबर ने जो भी थोड़ा बहुत सीखा हुआ कि इन्हीं से सीखा। ठीक है, अकबर जो भी थोड़ा बहुत सीखा वह इन्हीं से सीखा। यह एक ऐसा राजा था जिसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। नवरत्न कहने का मतलब होता है कि 9 तरह के विद्वान हुआ करते थे, जिसमें से कौन कौन थे, एक बीरबल भी उसी के राज दरबार से थे। ठीक है, मान सिंह इसी के राज दरबार के थे। बैरम खान, हालांकि बैरम खान को नवरत्नों में नहीं काउंट किया जाएगा, लेकिन उसे हम कर सकते हैं क्योंकि उसने समझिए कि मुगल साम्राज्य का एक स्तंभ था। बैरम खान स्तंभ के रूप में खड़ा रहा। शायद अगर वो ना होता तो शायद ये भी हो सकता है कि मुगल साम्राज्य का अस्तित्व या उसकी स्थिति कुछ और होती। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके संरक्षक के रूप में बैरम खान था, जो 1556 से लेकर 60 ईस्वी तक था। ठीक है, 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक था। इसके नवरत्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नवरत्न थे। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। इस जो बैरम खान था उसको प्यार से अकबर जो है खान बाबा के नाम से, मतलब खान बाबा बुलाता था। ठीक है, और वही भर नहीं, पूरे साम्राज्य के लोग, यानी मुगल सल्तनत था उसके साम्राज्य के लोग ही खान बाबा के नाम से जानते थे। किसको, बैरम खान को जानते थे। ठीक है, उसके बाद ये 1561 ईस्वी में ऐसा कहा जाता है कि 1561 ईस्वी में बैरम खान जो है ना, उसको सेनापति से हटा दिया जाएगा। उसके बाद उसको हज के लिए भेज दिया जाएगा, या अकबर ऐसा कहेगा कि आप हमारे राज दरबार में रहिए सलाहकार के रूप में, या आप क्या कीजिए, हज के लिए निकल जाइए। तो सलाहकार के रूप में जिसने अपनी पूरी जिंदगी मुगलिया सल्तनत के लिए लगा दिया हो। ठीक है, शायद ये बात पसंद नहीं आया होगा हर बैरम खान को कि हम क्या रहे, एक सलाहकार के रूप में रहे। ठीक है, उसने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हज के लिए निकलेंगे। लेकिन हज के लिए वो निकलेगा 31 जनवरी 1561 ईस्वी को पाटक नामक स्थान पे। ठीक है, बैरम खान की हत्या कर दी जाती थी, और वह व्यक्ति जो हत्या करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था मुबारक खान। क्या था, मुबारक खान था। ठीक है, जिसने बैरम खान की क्या किया था, हत्या किया था। ठीक है, उससे पहले याद रखेंगे एक चीज़ और याद रखेंगे, पानीपत की लड़ाई। पानीपत के नाम लेते सबसे पहले हमारे जहन में जो है ना बाबर का नाम आता है, क्योंकि प्रथम लड़ाई बाबर नहीं लड़ा था। ठीक है, तो यहाँ हम दूसरी लड़ाई की बात करेंगे। ठीक है, दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। और याद रखने के लिए हम ये भी याद रखेंगे प्रथम युद्ध भी पानीपत का, जो 1526 में बाबर और क्या किया था, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। लेकिन दूसरी लड़ाई जो है वह 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच होगा। इसमें हेमू को जो अकबर जो है बुरी तरह से पराजित करेगा। ठीक है, इसमें जो है हेमू बुरी तरह से पराजित होगा, अकबर क्या करेगा, इस युद्ध को जीत जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमने डिस्कस किया है 1562 का, 1562 याद रखें। 1562 ईस्वी अकबर ने मुगल काल में एक हरम दल था, उसे अपने आप को क्या कर लेता है, मुक्त कर लेगा। क्या कर लेगा, मुक्त कर लेगा। ठीक, इतिहास आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इतिहास का सबसे समझिए कि भयंकर युद्ध, भयावह युद्ध कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें बहुत सारा नरसंहार हुआ था, जिसको हम लोग हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जानते हैं। यह हल्दी घाटी याद रखेंगे बाबू, यह राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। इस युद्ध में ही महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़ा सहित उसको दो भागों में बांट दिया था, यानी काट दिया था। यह एक तरह के समझिए कि मुगल सल्तनत का एक भयावह स्थिति था। इसमें इतना रक्तपात हुआ था ना कि वहाँ आज भी हल्दी घाटी जो जगह है, राजस्थान की जो जगह है, आज भी वहाँ की मिट्टी जो है लाल लाल नजर आता है। इतना रक्तपात हुआ था। देखिए ये रक्तपात कब हुआ था, 1576 ईस्वी में, और आज का देख लीजिए फिर भी वैसा ही नजर आता है, इतना रक्तपात हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध होगा। इसमें अकबर जो है क्या कर जाएगा, जीत जाएगा। महाराणा प्रताप की इसमें बुरी तरह से हार होगी। ठीक है, मुगल सेनापति जो थे वह मानसिंह होंगे, एक राजपूत थे। ठीक है, और राजपूतों का उस युद्ध में बहुत बड़ा योगदान था, जिसकी वजह से अकबर जो है क्या कर गया, इजीली जीत जाता है, बहुत आसानी तरीका से जीता इसमें।
लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप के, याद रखें, महाराणा प्रताप की बहुत ही कम सेना थी, उसके बावजूद भी बहुत ही मेहनत मशक्कत करने के बाद हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। क्योंकि अकबर से कम बहादुर महाराणा प्रताप भी नहीं था। महाराणा प्रताप के एक वीडियो हम बनाएंगे उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो भी यहाँ याद रखेंगे, ठीक है। लगभग समझिए कि जितने भी राजपूती राजा थे, राजपूत जो भी राजा थे, एक मेवाड़ को छोड़कर लगभग सभी राजाओं पे किसका कब्जा था? अकबर का कब्जा था, ठीक है। यही एक मेवाड़ था जिसको अकबर का करना चाहता था, अपने राज्य में मिलाना चाहता था, अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मेवाड़ की तरफ से भील और हाकिम खान सूरी जो थे वह युद्ध करने के लिए आया था। हाकिम खान सूरी बेसिकली बिहार के थे, और भील जो कुछ थे जो जंगलों में रहा करते थे, मुट्ठी भर भील थे, ज़्यादातर भील थे नहीं, और कुछ ही सेना जो थे हाकिम खान सूरी लेकर आए हुए थे, इस युद्ध में भाग लिए थे, ठीक है। इस युद्ध में ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यहाँ से जो है महाराणा प्रताप बच निकलेंगे। महाराणा प्रताप क्या करेंगे? बच निकलेंगे, ठीक है। महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है वो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो जाएगा। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप काफ़ी जख्मी होंगे, अंदरूनी जख्मी भी रहेगा, ठीक है। 1597 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाएगी। 1597 का वह ऐसा दिन, ऐसा माना जाता है कि इतिहास का वह ऐसा दिन जिसमें राजपूती दीपक का कर जाएगा, बुझ जाएगा। इसके जैसा सुरवीर महासुरमा इतिहास में कभी पैदा नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है, ठीक है। देखिए, महाराणा प्रताप का जिक्र करते हैं तो उसमें घोड़े का भी जिक्र करना बनता है, ठीक है। तो इनके घोड़े का नाम चेतक था। ऐसा कहा जाता है कि चेतक एक ऐसा घोड़ा था जिसने अपने मालिक का खुद चुनाव किया हुआ था, ठीक है। चेतक जो था वो खुद चुनाव महाराणा प्रताप को किया हुआ था। इनका एक हाथी था जिनका नाम था राम प्रसाद, ठीक है। इनका हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि दीन ए इलाही धर्म, ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना किया था वो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। और इसे अपनाने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं आराम से, प्रथम एवं अंतिम हिंदू। प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन थे? बीरबल थे, ठीक है। इनके पहले का जो नाम था वो महेश दास नाम था इनका, ठीक है। तो ये जो है ना अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। जैन धर्म की, ठीक है, जैनाचार्य यानी जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले, ठीक है। जैनाचार्य को यानी समझिए उस हरि विजय सूरी को, ठीक है, जगत गुरु के नाम से जाना जाता है, या जगत गुरु की उपाधि दिया गया। किसने दिया था? इसे अकबर ने दिया था। ऐसे समझिए कि जो जैनाचार्य थे यानी जैन धर्म के जो जैनाचार्य थे जिनका नाम था हरि विजय सूरी, ठीक है, उसकी जगत गुरु की उपाधि जो था अकबर ने दिया था। क्या किया था? अकबर ने दिया था, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। चलिए तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा जब्ती प्रणाली, ठीक है। तो जब्ती प्रणाली हम जानते हैं कि यह एक राजस्व प्रणाली था, ठीक है। क्या था? राजस्व प्रणाली था। ये समझिए कि एक तरह का माप था, एक तरह का क्या था? मेजर था, माप था, वही जब्ती प्रणाली था, ठीक है। एक राजस्व प्रणाली था, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अकबर के दीवान राज टोडरमल, ठीक है। अकबर के दीवान राज टोडरमल 1580 ईस्वी में, याद रखेंगे, डेट को याद रखेंगे, 1580 ईस्वी में, ठीक है, 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था चालू किए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किसने चालू किया? तो राजा टोडरमल ने, ठीक है। कब किया था? 1580 ईस्वी को किया था। कब किया था? 1580 ईस्वी किया था। इसके अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका नाम था अब्दुल समद, ठीक है। क्या नाम था? अब्दुल समद, यानी अकबर के जो चित्रकार थे क्या नाम था उनका? अब्दुल समद नाम था, ठीक है। इनके एक प्रसिद्ध संगीतकार भी थे जिनको तानसेन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तानसेन के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। तो यानी तानसेन का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1506 ईस्वी में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, ठीक है।
इनका पुराना नाम यानी इसे बचपन का नाम कह सकते हैं, ठीक है। इनका रामतनु पांडे इनका नाम था, ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? रामतनु पांडे नाम था, ठीक है। ये ध्रुपद गायन शैली के क्या थे? संगीतकार थे। ये महान संगीतकार हुए, ठीक है। यह कौन सा शैली के थे? तो ध्रुपद गायन शैली के इनके, ठीक है। इनके गुरु थे हरिदास, ठीक है। इनके गुरु कौन थे? हरिदास थे, ठीक है। हरिदास को अकबर अपने दरबार में बुलाना चाहता था, लेकिन हरिदास ने क्या किया था? न जाने से इनकार किया था, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर जो है वो खुद हरिदास के पास गया था, क्या करने? संगीत सुनने के लिए, क्योंकि हरिदास ने कहा था कि हम सिर्फ भगवान के लिए क्या करते हैं? संगीत गाते हैं, हम किसी राज्य और राजा के लिए हम संगीत नहीं गाते हैं, ठीक है। तो खुद अकबर ने क्या किया था? हरिदास के पास गया था, ठीक है, संगीत को सुनने के लिए। ये जो तानसेन के क्या थे? गुरु थे। जो क्या थे? तानसेन के गुरु थे, ठीक है। क्या थे? गुरु थे। देखिएगा, कंठाभरण वाणी विलास, यानी तानसेन जो था उस समय का, ठीक है, महान संगीतकार था। उसके जैसा उस टाइम कोई संगीतकार नहीं था, ठीक है, जो अकबर के दरबार में था। तो अकबर ने खुश होकर इनको एक उपाधि दिया था, कंठाभरण वाणी विलास। क्या था? उपाधि मिला था इनको। क्या मिला था? उपाधि प्राप्त हुआ था। किसके थ्रू? तो अकबर ने दिया था इनको, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती जो सूफी संप्रदाय के संत हुआ करते थे, ठीक है, सूफी संप्रदाय के संत हुआ करते थे, वो अकबर के क्या थे? समकालीन थे। कौन थे? अकबर के समकालीन थे। कौन थे बाबू? याद रखेंगे, शेख सलीम चिश्ती, ये सूफी संप्रदाय के संत थे। क्या थे? सूफी संप्रदाय के संत थे, ठीक है। अकबर के राज्य कवि कौन था जी? अकबर के राज्य कवि फैजी था, जो अबुल फजल जो था उसका बड़ा भाई था। फैजी जो था अबुल फजल का बड़ा भाई था, वह अकबर के क्या था? राज कवि था, ठीक है। अकबरनामा की जो रचना बहुत ही अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबरनामा की रचना किसने किया था? बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अकबरनामा की रचना कौन किया था? अबुल फजल ने किया था। कौन किया था? अबुल फजल ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अमीर उल उमरा, ठीक है, अमीर उल उमरा की उपाधि जो है भगवान दास को मिला था। यह राजा भारमल के क्या थे? पुत्र थे। भगवान दास कौन थे? ठीक है, महेश दास भगवान दास में फंसी है नहीं, महेश दास बीरबल को कहा जाता है, भगवान दास है, ठीक है। राजा भारमल के क्या थे? पुत्र थे, जिनको अकबर ने अमीर उल उमरा की क्या किया था? उपाधि दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कि यूसुफजाइयों का विद्रोह दबाने के लिए वहां जो उसी के दौरान क्या हो जाएगा? बीरबल की मृत्यु हो जाएगी। कब? यूसुफजाइयों का जो है विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बीरबल की मृत्यु क्या हो जाएगी? तो यूसुफजाइयों की जो विद्रोह है उसको दबाने के लिए उसी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखेंगे फिर 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या हो जाएगी। हत्या करने वाला व्यक्ति होगा वह वीर सिंह बुंदेला, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला। ये कहा जाता है कि जो सलीम के कहने पे, ठीक है, या सलीम के कहने पे दक्षिण से आगरा आ रहे थे। क्या आ रहे थे? दक्षिण से आगरा आ रहे थे। उन्हीं के कहने पे क्या हो जाएगा? यहाँ वीर सिंह बुंदेला ने आने के क्रम में अबुल फजल की क्या कर देगा? हत्या कर देगा, ठीक है। कब करेगा? 1602 ईस्वी में, ठीक है। महाभारत का फारसी नाम जो है रज्मनामा था, ठीक है। समझिए कि यह युद्धों का पुस्तक, यानी इसका फारसी नाम क्या था? रज्मनामा था, ठीक है। और ये समझिए ना, यहाँ एक लाइन और देखेंगे, उसके बाद बात करते हैं। अकबर के काल को, ठीक है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी समझिए कि अनुवाद विभाग की भी जो स्थापना है अकबर ने किया हुआ था। बहुत सारे पुस्तकों को, रामायण को, महाभारत को, समझिए बहुत सारे पुस्तकों को जो है ना अनुवाद करवाया हुआ था, ठीक है। यानी अभी याद रखेंगे कि अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने किया था, क्योंकि उसने बहुत सारे पुस्तकों का करवाया था, अनुवाद करवाया था, ठीक है। इसलिए हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दिया हुआ था।
क्या हुआ था, बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की क्या किया था, उपाधि दिया हुआ था। ठीक है, बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने खुद क्या किया था, इसकी स्थापना करवाया होता। जब ये गुजरात के क्षेत्रों को जीता उसके आने आया और उसके उपलक्ष्य में जो है वह क्या किया था, बुलंद दरवाजा की स्थापना करवाया हुआ था। ठीक है, बुलंद दरवाजा की स्थापना कौन करवाया था, अकबर करवाया हुआ था। ठीक है, गुजरात के जो क्षेत्र है यानी गुजरात के जितने के उपलक्ष्य में वह क्या कहते हैं, इसका करवाया हुआ था। देखिए मुगलों की जो भाषा थी ना वह फारसी थी। मुगलों की भाषा क्या थी, फारसी भाषा थी। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो इसके कुछ और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि अकबर नकारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। नकारा को हम लोग समझ सकते हैं, इसको हम लोग नगारा भी कहते हैं, नगारा। ठीक है, नकारा को हम लोग याद रखेंगे, इसे हम लोग नगारा के भी नाम से जानते थे। ठीक है, आपको पता ही है कि अकबर जो है वह संगीत का बहुत बड़ा क्या था, प्रशंसक था। ठीक है, वह संगीत बहुत सुनता था, तो वह जो है ना नकारा यानी नगारा नामक वाद्य यंत्र भी क्या करता था, बजाता था। ठीक है, मुद्रा को सुव्यवस्थित रूप से श्रेय प्रदान करने वाला यानी मुद्रा को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का श्रेय जो है अकबर को जाता था। ठीक है, किसको जाता था, अकबर को जाता था। ठीक है, क्योंकि अकबर ने बहुत सारे सिक्के चलवाए, देखिए बहुत सारे सिक्के चलवाए, उसके एक सिक्के पे अल्लाह अकबर लिखा हुआ था। ठीक है, और उसके दूसरे सिरे पे दूसरी तरफ जो है टकसाल लिखा हुआ था। ठीक है, यानी उसके सिक्के पे बहुत तरह के सिक्के चलवाए, ऐसा नहीं कि एक ही तरह के सिक्के चलवाए। एक सिक्के चलवाए जिसपे अल्लाह हुआ अकबर लिखा था, अल्लाह अकबर। ठीक है, दूसरे पे टकसाल लिखा हुआ था। ठीक है, फिर आएंगे तो देखेंगे कि चांदी का सिक्का चलवाया। किसका, चांदी का सिक्का चलवाया। चांदी के सिक्के पे याद रखेंगे बाबू, एक तरफ धनुर्धारी राम का क्या था, फोटो था। ठीक है, दूसरी तरफ सीता की प्रतिमा बनी हुई थी, यानी समझिए कि एक तरफ धनुर्धारी राम लिखा हुआ था और दूसरी तरफ वह सीता की प्रतिमा बनाया हुआ था। और ठीक उसके ऊपरी सीमा पे, किसके ऊपरी सीमा पर राम सिंह एक शब्द था, उसको लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, राम सिंह शब्द लिखा हुआ था। ये समझिए ना, अकबर जो था वह हिंदू मुसलमान दोनों को धर्म को मानने वाला था। आपको पता ही है कि अकबर का शादी भी जोधा से हुआ था, और ऐसा नहीं अकबर एक शादी किया हुआ था, अकबर 2-3 शादियाँ किया हुआ था। 2-3 शादियाँ करने का बहुत बड़ा फायदा भी था। फायदा समझिए, एक मान लीजिए कि किसी राजा से शादी कर लेता है तो शादी एक तरह से साम्राज्य को क्या करते थे, विस्तार करने के लिए भी करते थे। अब देखिए अकबर जो भारत में शासन कर रहा था, क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। ठीक है, तो उस टाइम उसके रास्ते का जो कांटा थे ना वह राजपूत थे। ठीक है, कांटा कौन थे, राजपूत थे। उसने क्या कर लिया, राजपूत की बेटी योद्धा से क्या कर लेता है, शादी कर लिया। अब जितने भी राजपूत थे उसके सखे संबंधी हो जाएंगे। जब सखे संबंधी हो जाएंगे फिर उसका विरोध करने वाला भी कोई नहीं रह जाएगा, और उसका साम्राज्य जो है क्या करेगा, और बेहतर तरीके से डेवलप करेगा। तो अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए क्या करते थे, शादियाँ करते थे। मान लीजिए बहुत सारे राज्य क्या करते थे, वहाँ जीतते थे, उनकी बेटी वगैरह से भी शादी कर लेते थे। ठीक है, तो एक राजा बहुत सारा शादियाँ करता था, जिसमें उनके साम्राज्य के क्या करते थे, साम्राज्य और बढ़ता था। एग्जाम्पल के तौर पर हमने जोधा को लिया, जोधा से शादी किया, जितने भी राजपूत थे जो रास्ते का कांटा था सभी ने क्या करे, साइड हो गया भाई। और पता ही है कि उनके दरबार में बहुत सारे थे, राजा टोडरमल थे, मान सिंह थे, बहुत सारे थे जो राजपूत थे। ठीक है, युद्ध में भी शामिल हुए। तो ये था शादी करने का तरीका। ठीक है, कि उनको बहुत सारा फायदा हुआ करता था। ठीक है, आशीरगढ़ विजय जब प्राप्त हुआ, ठीक है, आशीरगढ़ विजय प्राप्त करने के बाद उसने फिर एक सिक्का चलवाया। क्या चलवाया बाबू, सिक्का चलवाया। ठीक है, और उसमें जो है ना बाज की आकृति बनी हुई थी। क्या की हुई थी, बाज की आकृति बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद से देखिए हम बताए ही थे नवरत्न कौन कौन थे, नाम देख लेते हैं। नवरत्न में अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, ठीक है, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, ये जो थे अकबर के नवरत्न थे। ये सब अपने आप में एक तरह से विद्वान थे, अपने अपने विभाग के क्या थे, विद्वान थे। ठीक है, ये समझिए अकबर का जो शासनकाल रहा ना वह हिंदू मुसलमानों को मिलाकर चलाए। ठीक है, वो दोनों को बढ़ावा दिया। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के जो महल था उसमें मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था, जिसमें जोधा पूजा करते थे। इससे जनता में एक संकेत मिलता है कि हमारा राजा जो है ना वो किसी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है।
जब राजा दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेगा तो उसका जो राज दरबार होगा, उसका जो राज्य होगा, विकसित राज्य होगा और कोई तरह का उसमें जो है विरोध उत्पन्न नहीं होगा, कोई विरोध ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अकबर ऐसा था, इसलिए इसको इतिहास में महान शासक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो देखिए इस अभी जो है ना एक वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए कि इसके कौन कौन से शासक समकालीन थे, इसने कौन कौन से क्षेत्रों को क्या किया था, जीता था, जैसे बिहार वगैरह, मतलब बहुत सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर क्षेत्रों का हम काउंटिंग करें तो 20-25 निकल जाएंगे, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, क्योंकि आपको पता है कि पूरे समग्र भारत पे इसका क्या था, राज्य था, कब्जा था। यह समग्र भारत पे क्या करता था, राज्य करता था। तो डेट वाइज जो है ना इस चीज़ों को हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। और ये भी याद रखेंगे इसने क्या क्या किया, जैसे दास प्रथा, जजिया कर, ठीक है, बहुत सारी इस चीज़ों को क्या किया था, वो भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, इसकी मृत्यु देख लेते हैं। ठीक है, इसकी मृत्यु जो है वह, ठीक है, इसकी मृत्यु जो है याद रखेंगे 16 अक्टूबर, इसकी मृत्यु जो है 16 अक्टूबर यानी 1605 ईस्वी में हो गई थी। इसकी मृत्यु कब हुई, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो जाएगी। यानी देखिए यह राजा बना कब, यह राजा कब बना बाबू, 1556 में। ठीक है, इसकी मृत्यु हुई 1605 में, यानी इसके बीच यह एक लंबी अवधि तक, ठीक है, मुगल साम्राज्य का, ठीक है, क्या किया था, मुगल साम्राज्य पे अपना राज्य किया था, मुगल सम्राट का था ही, एक लंबी अवधि तक क्या किया था, इसने राज्य किया था। और उसके राज्य में, उसके साम्राज्य में जितने भी क्या थे, जनता थी, आम पब्लिक थे, ठीक है, सबको कोशिश किया कि वो क्या करे, खुश रखे, क्योंकि इसने यह जो है ना हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को बढ़ावा देता था, दोनों धर्मों को एक समान दृष्टि से देखता था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है अभी बताया है कि इसके कौन कौन से क्षेत्रों को जीता, कौन से जो शासक थे इसके समकालीन थे। ठीक है, और भी जो होगा इसके जो महत्वपूर्ण जो काम है, जैसे जजिया कर समाप्त कब किया, दास प्रथा का अंत कब किया, ठीक है, दीन इलाही धर्म कब चलाया, इस सारी चीज़ों को एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग इसको डेट वाइज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय।